हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। अभी तक हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की है, जहां हमने बेसिक से स्टार्ट किया था, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखे हैं वीडियोस तो प्लीज चेक कर लीजिए। ठीक है, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर के बारे में डिस्कस किया है, एलसीएम एचसीएफ क्या होता है ये भी डिस्कस किया है। लेकिन आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि है प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले आपको सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में दिखाएंगे, क्योंकि इस पे भी कुछ क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे गए हैं। ठीक है, एंड आफ्टर दैट यस, इन द अपकमिंग वीडियोस वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन द क्वेश्चंस की एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की। बच्चों देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब वैसे यहां दो चीजों से मिलकर बना है। प्राइम मींस द प्राइम नंबर्स, और फैक्टराइजेशन मतलब जो आपके पास नंबर होगा उसको आपको फैक्टर्स, फैक्टर्स मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू, जो भी नंबर आपको दिया जाएगा आपको उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। प्राइम फैक्टर्स मतलब याद रखिए वो नंबर जो होंगे, जो फाइनल आंसर है दिखने वाले, वो नंबर्स प्राइम नंबर की फॉर्म में होंगे। रिमेंबर ऑलवेज, जो फाइनल फैक्टर्स आप लिखेंगे वो फैक्टर्स किस फॉर्म में होंगे, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में होंगे। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखनी है, बाकी आप बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन बस इसी पर डिस्कशन करेंगे। तो हियर आई विल गो विद, क्या करना है आपको, प्राइम नंबर्स लिखना है। ठीक है, और उसकी फॉर्म में क्या करने हैं, फैक्टर्स करने, बस सिंपल सा काम करना है। ये दो चीजें ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहले इन दोनों जो नंबर्स यहाँ लिखे इनका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। फिर आई विल टेल यू कि कैसे आप इन दोनों नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल सकते हो यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दीज नंबर्स। हमारे पास है 180 और 240। ठीक है, तो सबसे पहले लिखने का तरीका जो कि आप ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं। 180 हमारे पास है। ठीक है, इसको हटाना चाहे तो हटा दीजिए यहां से मुझे, क्योंकि मुझे तो अल्टीमेटली नंबर चाहिए। एक काम करते हैं हम, वी शुड गो फॉर दिस वन। यहाँ 180 की बात कर रहे हैं तो पहले यहां से बात कर ली जाए 180 की। ठीक है, चलिए 180 को ब्रेक करेंगे। सबसे स्टार्ट करना है आपको छोटे से छोटे नंबर से, तो आई शुड स्टार्ट विद द 2। 2 की टेबल में 9 टाइम्स आता है, 0 एज इट इज। फिर से जाओगे 2 की टेबल में 45 टाइम्स आता है, 90, फिर 0 एज इट इज। मतलब ये 90 करोगे, डिवाइड करोगे तो 45 आ जाएगा। नाउ 45 अब 2 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल होगा, तो 5 9 जा 45 होता है। अब यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे 9 लिख देते हैं, 991 लिख देंगे। नो, इट शुड नॉट बी, बिकॉज हम कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपको छोटे से छोटे नंबर मतलब जो प्राइम नंबर है उस फॉर्म में आपको ब्रेक करना है। तो आई विल गो हियर विद द 3। 3 3 जा 9। ठीक है, और यहाँ 1 आ गया। बस ये अल्टीमेटली आपके पास रिजल्ट आ गया। आर यू गेटिंग? तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो क्या बना बेटा, हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो क्या बना, इसको समझे। 3 की टेबल में, 3 की टेबल में 9 आएगा 3 टाइम्स, और फिर 3 की टेबल में 3 आएगा 1 टाइम। सिंपल। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं, आई कैन राइट डाउन हियर 180 जो है उसके प्राइम फैक्टर्स, ये क्या आ रहा है 2 2 टाइम्स, मतलब 2 की पावर 2। फिर 3 आ रहा है आपके पास 2 टाइम्स, 3 की पावर 2, और ये 5 आ रहा है 1 टाइम। बात समझ में आई? तो अगर आपने मुझसे पूछा कि बताओ भाई प्राइम फैक्टर्स क्या है 180 के, तो ये रहे प्राइम फैक्टर्स 180 के। 2 पावर 2, ठीक है, 3 पावर 2 और 5 पावर। क्लियर? सिमिलरली आई कैन गो फॉर 240। ऐसे ही हम किसके लिए कर सकते हैं बेटा, 240 के लिए भी कर सकते हैं। तो इस बार अगर हम निकालेंगे 240 के लिए प्राइम फैक्टर्स, तो भाई स्टार्ट ऐसे ही करना है। ये हो जाएगा 120। समझ में आया ना? 2 की टेबल में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 0। फिर यहां से करेंगे तो ये 2 6 जा 12। फिर आगे जाएंगे तो 2 3 जा 6, फिर 2 15 जा। ठीक है, अब 5 से कर लो, तो पहले 5 3 जा, फिर 3 3 जा, खत्म। और समझ में आ गई? बहुत सिंपल सा, मतलब बेसिक सा डिवाइड करना है, जो आप ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं। एक बहुत आसानी से बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है। तो अगर हम यहाँ लिखे 240 के प्राइम फैक्टर्स, तो मैंने यहाँ कितनी बार आ रहा है 2 1 2 3 4, तो 2 इज कमिंग 4 टाइम्स, तो ये हो गया बेटा 2 4 टाइम्स आ रहा है। और ये 5 आपके पास आया 1 टाइम, और 3 आपके पास आया 1 टाइम। तो अगर किसी ने हमसे पूछा कि बताइए 240 के प्राइम फैक्टर्स, तो 240 के प्राइम फैक्टर्स आपके पास आगे बेटा 2 की पावर 4, 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1। तो अगर मेरा क्वेश्चन बस इतना ही होता कि 180 और 240 जो दो नंबर मैंने दिए थे इनका प्राइम फैक्टर्स बताओ, तो बहुत इजीली आप इसको सॉल्व करके यहीं पे खत्म कर सकते थे। बट अब मैं आपसे यहां पूछूंगी कि प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालते हैं। चलिए, ठीक है, वी नीड टू फाइंड आउट एचसीएफ ऑफ 180 एंड 240, इसी की हेल्प से, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। और वी नीड टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ
दोनों चीजें एचसीएफ और एलसीएम दोनों हम निकालेंगे, ठीक है। नाउ वी ऑलरेडी हैड अ डिस्कशन इन द लास्ट वीडियो, हमने डिस्कशन किया है बेटा पहले से ही कि 180 और 240 के लिए एचसीएफ आपको निकालना है। तो एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, वो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर या फिर वो कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा हो, ठीक है, सिंपल सी बात। तो यहां आप देखेंगे 180 जब आप देख रहे हैं तो यहाँ 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 पावर 1, तो समझे इसको 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 पावर 1, और यहाँ आ रहा है 2 पावर 4 5 पावर 1 और 3 पावर 1। तो सबसे पहला जो कॉमन मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है 5 पावर 1, इधर भी आ रहा है 5 पावर 1, इधर भी 5 पावर 1, तो मैं पहला तो हो गया 5 पावर 1, ठीक है। फिर यहाँ 3 की पावर 1 आ रहा है और इधर आ रहा है बेटा आपके पास 3 की पावर 2। हाईएस्ट नंबर जो दोनों में आ रहा हो, तो 3 की पावर 2 इधर है मैम, 3 की पावर 1 इधर है, तो आई शुड गो विथ 3 पावर 1 ओनली, क्योंकि वो दोनों में आ रहा है। 2 की पावर 4 इधर है और यहाँ है 2 की पावर 2, 2 पावर 2 दोनों में आएगा क्योंकि उधर पावर ज्यादा है लेकिन इधर कम है, तो इट शुड बी 2 पावर 2। तो आप लिख सकते हैं कितना बन जाएगा 4 इंटू 15, बात समझ में आई, 5 इंटू 3 15 और ये बन रहा है 4, तो आई कैन गो डायरेक्टली हियर विद द 15 4 जा कितना होता है बेटा 60। तो आप यहाँ लिख सकते हो, अगर आप हमसे सिर्फ एचसीएफ पूछ रहे हैं 180 एंड 240 का, तो एचसीएफ हमारा हो गया 6060। क्लियर। नाउ इस बार बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम का मतलब जानते हैं हम मैम, एलसीएम का मतलब होता है क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको यहां नहीं लगा पाएंगे, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वो कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटा हो, वो सब में आ रहा हो, ठीक है। तो मैम 180 एंड 240 की बात कर लेते हैं। 180 एंड 240 की बात करेंगे तो यहाँ देखो 2 पावर 4 है, यहाँ पे आपके पास 2 पावर 2 है। तो अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं ना, जैसे हम एचसीएफ में छोटा नंबर लेते हैं वैसे एलसीएम में आपको बड़ा वाला नंबर लेना होगा मल्टीपल में। तो हियर यू शुड टेक ऑलवेज 2 पावर 4। बात समझ में आई? आप चाहो ना तो मैं यहाँ इसको लिख देती हूँ, सो इट गिव्स यू क्लियर आइडिया। हम यहीं पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 पावर 4 5 पावर 1 और 3 पावर 1, ठीक है। एक काम करते हैं, हम इसको इधर ही लिख देते हैं एलसीएम, सो इट गिव्स यू, मुझे एक ही साथ आपको कंपेयर कराने में हेल्प होगी। देयर इज नो नीड ऑफ चेंजिंग द स्लाइड्स अगेन एंड अगेन। तो एलसीएम हम पूछ रहे हैं किसका, 180 और 240 का, ठीक है बेटा। अब आपको क्या करना है मैम, 240 की बात कर रहे हो, यहाँ जो मैक्सिमम इन दोनों में से क्या करेंगे, जब भी whenever you are looking for the LCM in this case using the prime factorization, you should check the number जो दोनों में से सबसे बड़ा नंबर आ रहा है। 2 स्क्वायर और 2 पावर 4 दोनों में से बड़ा नंबर कौन है मैम, 2 पावर 4 है, तो यहाँ पहले लिया जाएगा 2 पावर 4। फिर यहाँ पे आ रहा है 5 पावर 1, यहाँ पे भी 5 पावर 1, ठीक है, दोनों में सेम पावर है, तो आई विल टेक एज इट इज 5 पावर 1। फिर इधर बन रहा है 3 पावर 1, इधर बन रहा है 3 पावर 2, आई शुड टेक द हाईएस्ट नंबर, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो लिया जाएगा, दैट इज 3 पावर 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा 16, यहाँ से बन जाएगा 5, यहाँ से बन जाएगा 9। बात समझ में आई? मतलब जो प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे और बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। ये बन रहा है 16 5 जा 80, 80 इंटू 9 हो जाएगा 720। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा बेटा वो बन जाएगा 720। बहुत इजीली सभी बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं, एकदम दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। हाउ टू फाइंड आउट एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, खत्म बात। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट। बहुत सिंपल सी बात है प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि कैसे आप, कुछ एनसीईआरटी में क्वेश्चंस आते हैं, आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें कुछ बेसिक्स क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसका एक क्वेश्चन अभी आपको डिस्कस करेंगे हम, जो सीबीएसई 2024 में भी आया था यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन ही पूछ रहा है। तो क्या करना है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 में से प्राइम फैक्टर्स वाला। पहला ही क्वेश्चन आई थिंक 140। अब 140 के प्राइम फैक्टर्स करने कैसे करेंगे मैम, वही सिंपल जो काम अभी आप कर रहे थे। 2 की टेबल में 14 आता है 7 टाइम्स, ये रहा 0। 2 की टेबल में ये बन जाएगा 2 3 जा 2 5 जा, फिर नहीं जाएगा 5 7 जा, फिर 7 7 और 1 आ गया, ठीक है। तो अगर आपने हमसे पूछा कि मैम 140 के प्राइम फैक्टर्स बताओ, तो आई कैन स्टार्ट राइटिंग हियर 2 पावर 2, ये बन गया 5 पावर 1, ये बन गया 7 पावर 1। तो सिंपल प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहे हो, ये आपका आंसर आ गया। ऐसा ही क्वेश्चन सीबीएसई 2024 में पूछा गया था, बहुत इजीली सभी बच्चे उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
एक एग्जांपल और देखते हैं, ये रहा 156। इसके दो तीन एग्जाम मतलब एग्जांपल इन द सेंस ये क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी में, उसी पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें 4-5 क्वेश्चन थे लेकिन मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिए हैं, सो इट गिव्स यू द आइडिया। रिमेनिंग आप ट्राई कर सकते हैं और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 156 आ रहा है, शुड स्टार्ट फ्रॉम 2 अगेन, 2 7 जा और यहाँ हो जाएगा 2 8 जा, फिर से 2 3 जा और 2 9 जा। बात समझ में आ रही है? फिर 39 आ गया, 39 किससे जाएगा? 13 से, तो 13 3 जा और 3 3 जा और 1। तो अगर आप हमसे बोलेंगे कि 156 के फैक्टर्स बताओ, 156 के कौन से फैक्टर्स निकाल रहे हो? हम 156 के प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं। रिमेंबर वी आर डूइंग हियर नॉट ओनली द सिंपल फैक्टर्स, वी आर गोइंग हियर विद द प्राइम फैक्टर्स। तो ये 2 आ रहा है आपका 2 टाइम्स, you can write down 3 is coming one time and 13 is coming one time. This will be your final answer प्यारे बच्चों, जो कि प्राइम फैक्टर्स को डिफाइन करेगा 156 के। ठीक है, एक बड़ा नंबर ले लेते हैं जो कि 3825 है। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर व्हिच इज नथिंग बट 3825। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। 3825 है तो आई शुड स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर। अब 3825 ये नंबर क्लियर दिख रहा है कि 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से ही जाना पड़ेगा। तो 3 1 जा, फिर यहां से जाओगे तो 3 2 जा 6, और अगर आपने कैरी किया तो वहां पे कितना बच गया? 3 2 जा 6 तो आ रहा है 22 बचा, मतलब 7 टाइम्स 21 और ये हो जाएगा 15 आ रहा है, तो 3 टाइम्स जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा आप ऐसा लिख सकते हैं 3 टाइम्स नहीं, 15 आएगा तो 5 टाइम जाएगा ना। ठीक है, 3 5 3 से दे रहे हैं हम डिवाइड। फिर इसके बाद इसको चेक कर लो वापस, 3 से जा रहा है क्या? 3 4 जा तो 12 होता है, 7 आ रहा है तो 6 हाँ चला जाएगा, तो 3 4 टाइम्स 12 एंड हियर आई कैन गो विद 3 2 टाइम्स 6 और वापस ये हो जाएगा 5 टाइम्स 15। क्या वापस 3 से डिवाइड जा रहा है? नहीं, अब नहीं जाएगा 3 से डिवाइड, क्योंकि 4 2 5 आ गया, तो आई कैन गो विद द 5 5 8 जा 40 और वापस कितना आ गया आपके पास? 5 5 जा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब सिंपल ब्रेक करना है और वापस अगर आप डिवाइड करेंगे इस बार 5 से ही जाएगा, तो 5 1 जा और 5 17 7 टाइम्स, ठीक है 35 आ जाएगा, और ये 17 की टेबल में ही आता है, तो और कुछ भी नहीं लिखना है। तो डायरेक्टली समवन विल आस्क मी कि बताइए मैम प्राइम फैक्टर्स, बताइए प्राइम फैक्टर्स 3825 के, तो बहुत इजीली हमारे सभी बच्चे बता सकते हैं। वेरी इजीली यू गाइस कैन राइट डाउन 3 is coming 2 time 3 power 2, 5 is coming 2 time 5 power 2 और 17 is coming 1 time 17 power 1। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, मैच कर सकते हो बिल्कुल इजीली, आप ये आंसर सॉल्व कर सकते हैं, खुद से वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए एक क्वेश्चन और हमारे पास इसका है जो कि सीबीएसई 2024 में पूछा गया था। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जहां आपके पास ऑप्शन है, आपको इसमें से एक आंसर को करेक्ट करना है। द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट 225 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा? क्वेश्चन ने कहा कि भैया 225 को एक्सप्रेस कर सकते हो कैसे? इसमें से किसी एक फॉर्म में। ठीक है, तो क्लियर दिख रहा है ये जो एक्सप्रेशन है, ये अब यहाँ लिखा नहीं है कि ये प्राइम फैक्टर्स का क्वेश्चन है, बट यू कैन सी दिस इज द क्लियर एक्सप्रेशन विच वी कैन अंडरस्टैंड यूजिंग द प्राइम फैक्टर से ही आ सकता है। तो 225 आपके पास नंबर है, चलो इधर ही कर लेते हैं अगर करना है तो। 225 मैम कैन बी स्टार्ट फ्रॉम द 3, यस 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। फिर से 3 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो 5 से जाएगा? हाँ जाएगा, 5 से बात समझ में आई? देखो जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को करते हो ना, जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को करते हो ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि भाई ऐसे क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाने चाहिए आपसे। ठीक है, तो 3 7 जा अगर हमने सॉल्व किया तो दिख रहा है आपको, या फिर अगर अच्छा मान लीजिए कोई बच्चा 3 से नहीं करना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर 5 से करना चाहे तो आप 5 से भी कर सकते हो, बाद में 3 आ जाएगा चलेगा। अगर आपको लगता है कि पहले बड़े नंबर से करना है तो बड़े से कर लो, क्योंकि दिख तो रहा है कि 5 और 3 की फॉर्म में ही आ रहा है। तो अगर आप गए तो 5 4 जा 20 और यहाँ से कितना बच रहा है 45, फिर यहाँ से वापस आ जाएगा 5 9 जा, फिर यहाँ से अब नहीं आएगा 5, अब आएगा 3, तो यहाँ से 3, ठीक है 9 आ गया ना, तो 3 3 जा 3 3 जा और ये 1। तो कैन बी सी क्लियरली जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है उसमें कितने 5 आए? जो हमारे पास रिजल्ट आया उसमें मैम 5 की पावर 2 आया और 3 की पावर भी 2 आया, और आपने मुझे कहा था कि इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो 225 को हम लिख सकते हैं 5 पावर 2 मल्टीप्लाई विद 3 पावर 2। जरूरी नहीं है कि आप 5 से स्टार्ट करें, इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द 3। अगर कोई बच्चा पहले 3 से स्टार्ट करना चाहे तो भी कर सकते हो भाई, इसमें परेशान होने वाली बात है नहीं। अगर मान लीजिए किसी ने 3 से स्टार्ट किया तो 3 7 जा 21 होगा, और वहां पे वापस आपके पास 1 5 15 बच रहा है। वापस अगर आप 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है 3
2 जा 6 हो जाएगा, 15 बच रहा है, वापस 25 हो जाएगा। अब वापस 5 से 5 5 जा 25, 5 और 1, तो ऐसे लिखो तब भी वही 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, और ऐसे लिखोगे तब भी वही 5 पावर 2, 3 पावर 2। आई होप वेरी इजीली यू कैन अंडरस्टैंड कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, कैसे आप किसी भी नंबर के लिए प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर आल्सो वी लर्न कि प्राइम फैक्टर्स या प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से कैसे एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, थैंक यू।